आईच्या उदरापासून ते या क्षणापर्यंत त्या जिवंत परमेश्वराने सर्व आजारात, दुःखात, संकटात, कामामध्ये परमेश्वराने आपला सांभाळ केला आणि आजची सुंदरची सभेमध्ये त्या परमेश्वराने आपल्याला घेऊन आलेला आहे. आणि खरोखर आपण इतके भाग्यशाली लोक आहोत की आजचा दिवस कित्येक लोक बघू शकले नाही, कित्येक लोक या जगामध्ये येण्यासाठी प्रयत्नात आहेत, पण खरोखर त्या जिवंत परमेश्वर देवबापाने आपल्याला जगी गोष्टीकडे घेऊन जातात आणि त्याच्या मंदिरामध्ये त्याची स्तुती करण्यासाठी, त्याची आराधना करण्यासाठी आपल्याला घेऊन आलेला आहे. आणि खरोखर त्या जिवंत परमेश्वराची दया, त्याची कृपा आज आमच्यावरती होती, म्हणून आज आपण या ठिकाणी आहोत. म्हणून जोरदार टाळ्या वाजता परमेश्वराच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया, त्याच्या नावाचा उद्धार मानूया की त्या जिवंत परमेश्वर देवबापाने त्याची स्तुती करण्यासाठी, त्याची आराधना करण्यासाठी, त्याचे निवडलेले लोक म्हणून आपल्याला या ठिकाणी तो घेऊन आलेला आहे. म्हणून यावेळेस आपण त्याच्या सानिध्यामध्ये उभी राहूया आणि खरोखर त्या परमेश्वराचे आपण उपकार मानूया, स्तुती करूया. ज्यांना शक्य होईल ते उभे राहू शकतात. आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कई लोग आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन हम भाग्यशाली लोग हैं कि आज का दिन वो प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिखाया. आज की सुबह वो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आए, तो आज उसकी इच्छा है कि हमारे लिए आज जो कुछ तो भी नया करेगा. इसलिए सारा आदर, सारा सम्मान वो जीवित परमेश्वर को हम देते हैं. आणि खरोखर आपण त्या परमेश्वरा पुढे लीन आणि नम्र होऊन त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. धन्यवाद करते प्रभू परमेश्वर देवबापा, सारा गौरव तुला देते जीवन प्रभू परमेश्वर देवबापा. खरोखर प्रभू पुन्हा एक वार तुझ्या नावामध्ये तू उभं केलंस परमेश्वर देवबापा. सर्व दुःखात, संकटात, आड्या अडचणीमध्ये परमेश्वर देवबापा, सर्व गोष्टींमधून ॲक्सिडेंटमधून तू वाचून प्रभू तुझी स्तुती करण्यासाठी पुन्हा एक वार तू उभं केलंस प्रभू. तुझ्या पुढे लीन आणि नम्र प्रार्थना करते माझ्या राजा, म्हणजे जिभेला ओठाला काठाला स्पर्श कर प्रभू, की तुझी कंठाने या जिभेने प्रभू तुझी स्तुती होईल. हो परमेश्वर देवबापा, झालेल्या चुकांची मी क्षमा मागते परमेश्वर देवबापा, कळत न कळत झालेल्या पापांची क्षमा कर माझ्या राजा. खरोखर प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू जर मला क्षमा नसती केली तर प्रभू मी आज या जगी दुनियेमध्ये भरकटले गेले असते. तुझी कृपा होती म्हणून परमेश्वर देवबापा, तुझी दया होती म्हणून प्रभू तू पुन्हा एक वार तुझी स्तुती करण्यासाठी तू मला उभं केलंस, म्हणून तुला गौरव देते. धन्यवाद, धन्यवाद या जिवंत परमेश्वर देवबापा. आपला आवाज सर्व आपला मन हृदय मोकळं करा, कारण की आज आपण त्याच्या पवित्र मंदिरामध्ये असताना त्याची उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे, म्हणून तो परमेश्वराच्या उपस्थितीबद्दल आपण जोरदार टाळ्या वाजूया, कारण की त्याची उपस्थिती आज आपल्यामध्ये आहे. खरोखर त्याच्या उपस्थितीबद्दल आपण धन्यवाद देऊया. तो राजांचा राजा, तो प्रभूंचा प्रभू आज आपल्यामध्ये आहे. आणि खरोखर प्रभू परमेश्वराकडे प्रार्थना करा की प्रभू खरोखर आज कित्येक ठिकाणी चर्च होण्यासाठी अडथळे येत आहेत, कित्येक ठिकाणी स्तुती आराधना होण्यासाठी अडथळे येत आहेत, पण आज तुझ्या मंदिरामध्ये प्रभू आम्ही थोडके जरी असलो पण तुझ्या विश्वासामध्ये आणि तुझ्या आच्छादनामध्ये, तुझ्या छायेमध्ये परमेश्वर देवबापा आज म्हणून तुला गौरव देते. आपले मुख उघडा आपल्या ओठाने स्तुती करा, कारण की तो जिवंत परमेश्वर आपल्यासाठी आज नवीन दिवस घेऊन आलेला आहे. धन्यवाद त्या जिवंत परमेश्वर देवबापाला. त्याची दया, त्याची कृपा जर आपल्यावर नसते तर आपण आज या ठिकाणी नसतो. धन्यवाद. त्या स्वतःसाठी प्रार्थना करा की परमेश्वर देवबापा खरोखर तुम्हाला आठवडाभर सांभाळस, माझ्या कामामध्ये परमेश्वर देवबापा तुम्हाला सहाय्य मदत केलीस, माझ्या संसारामध्ये परमेश्वर देवबापा सर्व येणारे अडीअडचणी दूर करून तुम्हाला तुझ्या मंदिरामध्ये घेऊन आलास. धन्यवाद देतो. जर परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये नसता तर आपण नसतो प्रियाने. धन्यवाद त्या जिवंत परमेश्वर देवबापाला. हालेलुया. स्तुती करा, आपलं कंठ उघडा, आपलं मन मोकळं करा त्या परमेश्वराजवळ, आपल्या प्रार्थना विनंत्या त्या प्रियाने, कारण की येणारा क्षण कसा आहे आपण सांगू शकत नाही, पण या क्षणाला त्या जिवंत परमेश्वराची दया, त्याची मेहर नजर आपल्यावरती आहे. धन्यवाद त्या जिवंत परमेश्वर देवबापाला. आपले हात उंच करा, आपला आवाज वाढवा त्या जिवंत परमेश्वरासाठी, कारण की त्याने आपल्याला आरोग्य मिळावं म्हणून त्या 39 फटक्यांचा मार त्याने खाल्ला, आपल्याला जीवन प्राप्त व्हावं म्हणून त्याने मरण सोसलं, आपल्याला सर्व पापापासून मुक्तता मिळावे म्हणून त्या परमेश्वराने त्या काल्वरीच्या डोंगरावरती, त्या क्रूस खांबावरती आपलं रक्त सांडवलं प्रियानो. त्या गोष्टीची आपण आठवण करूया. धन्यवाद त्या जिवंत परमेश्वर देवबापाला. धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया. स्तुती करते परमेश्वर देवबापा. धन्यवाद. तुझ्या बिना पवित्र आत्मा त्यात राहील
हे पवित्र आत्मा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आज या ठिकाणी होते प्रार्थना करतो परमेश्वर देवाला येणाऱ्यांची मार्ग तू मोकळे कर माझ्या राजा धन्यवाद ते परमेश्वर देवाला सुंदर मंदिर तुझी स्तुती करण्यासाठी तू आम्हाला दिलंस माझ्या राजा तुझ्या लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो येणाऱ्यांच्या प्रत्येकाच्या मार्गामधले अडथळा बंधन दूर कर परमेश्वर देवाला तुझ्या लोकांना तुझ्या मंदिरामध्ये घेऊन ये राजांच्या राजा प्रभूंच्या प्रभू प्रार्थना करतो माझ्या राजा ज्या वेळेला ज्या ठिकाणी तुझ्या मंदिरामध्ये तुझ्या नावामध्ये स्तुती आणि आराधना होत असतात त्या प्रार्थनामध्ये तू हजर राहा माझ्या राजा धन्यवाद आजचा सुंदरसा दिवस तू आम्हाला दाखवलास म्हणून परमेश्वर देवाप्पा सारा आदर सारा मान तुला देते परमेश्वर देवाप्पा आणि प्रार्थना आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावात मागते म्हणतो आहे आमेन. यावेळेस आपण आपल्या जागेवर खाली बसूया आणि आपण आणखी काही गीते गाऊन त्या परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया कारण खरोखर आजचा सुंदरसा दिवस त्या परमेश्वराने आपल्याला दाखवलेला आहे. आपण ते गीत गाऊया आज का दिन यहोवाने बनाया हम इसमें आनंदित हो आणि सर्वांनी येणारे गीत आहे आपण आनंदाने आणि उल्हासात होऊन ते गीत गाऊया. आज का दिन यहोवाने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आज का दिन यहोवाने बनाया है हम उसमें आनंदित हो प्रभु को महिमा मिले
जाने हो मेरा प्रभु को महिमा मिले जाने हो मेरा बड़े में बदू रहे उसी का आणि खरोखर आजचा दिवस त्या परमेश्वराने आपल्याला आनंदाचा आणि उल्हासाचा दिलेला आहे आणि खरोखर तो जिवंत परमेश्वर तो आपला मुक्तीदाता आणि त्याने आपलं प्राण त्या ख्रिस्तावरती अर्पून आपल्याला जीवन दान दिलं आहे. तो ख्रिस्ती राजा शांतीचा आहे आणि खरोखर आपल्याला आरोग्य देणारा तर जिवंत परमेश्वर जे बाप्पा आहे आणि तो ख्रिस्त फक्त तुमचा आणि आमचा नव्हे तो ख्रिस्त आमच्या सर्वांचा आहे आणि तो आपल्याला तारवण्यासाठी या भूमीवरती आलेला आहे. म्हणून आपण ते गीत गाऊया. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तुझी अमुला तारणारा या सर्वांचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तुझी अमुला Krishna
खरोखर तो परमेश्वर आज आपण त्याची स्तुती आराधना करत असताना आज त्याची उपस्थिती आज आपल्यामध्ये आहे. आणि खरोखर आपण या सर्व गोष्टीबद्दल त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. एवढेच आपण ते गीत गाऊया. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. आपण दर रविवारी हे गाणं का गातो? कारण की आपण ज्यावेळेस आपल्यावरती संकट येतात, अडचण येतात, त्यावेळेस आपण जरा रोजच्यापेक्षा जास्तच प्रार्थना करतो. बरोबर आहे की रोजच्यापेक्षा आपण जरा जास्तच प्रार्थना करतो. आणि म्हणून आपण परमेश्वराला फक्त संकट आल्यावरच नाही तर आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्या परमेश्वराला आपण धन्यवाद दिला पाहिजे. म्हणून आपण जोरदार टाळ्यावर त्या परमेश्वराच्या नावाचं गीत गाऊया. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, गौरव येशूला, गौरव येशूला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, गौरव येशूला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, गौरव येशूला. स्तुती हो राजाला, स्तुती हो राजाला, स्तुती हो राजाला, स्तुती हो राजाला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, स्तुती हो राजाला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, स्तुती हो राजाला. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. हो राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद येशूला. गीताबद्दल आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया. देवबाबाच्या उपस्थितीबद्दल त्या जिवंत परमेश्वराला धन्यवाद असो, त्याची स्तुती असो. खरोखर परमेश्वर हा किती चांगला देव आहे, त्याचा अनुभव आपण घेतलेला आहे. आणि म्हणूनच आमच्या अंतःकरणातून त्या परमेश्वराला उपकार स्तुतीचा यज्ञ आम्ही सादर केलेला. आपण इकडे लक्ष द्या. आणि म्हणूनच
ज्या वेळेस आम्ही योग्य वेळी योग्य समयी देवाच्या सानिध्यामध्ये येतो त्यावेळेस देवबाप निश्चित रीतीने तो आमचं तो सहाय्य करतो. आणि म्हणून आज देवबापाचंच आपल्यामध्ये सानिध्य असल्यामुळं प्रत्येकाला असं वाटतं की आम्ही परमेश्वराची स्तुती परमेश्वराची आराधना करावी. पहिल्या प्रथम मी प्रभूला धन्यवाद असो त्याची स्तुती असो. लक्ष देऊ नका. आम्हाला आमच्या जिवंत परमेश्वराकडे आम्हाला लक्ष द्यायचं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी देवाच्या वचनात सांगितल्याप्रमाणे पावलाने करिंथ येथील मंडळाला म्हटलेलं आहे की बंधुजनो तर मग काय, तुम्ही उपासने करता एकत्र जमता तेव्हा तुमच्यापैकी प्रत्येक जण कोणी स्तोत्रे गाण्यास, कोणी शिक्षण देण्यास, कोणी प्रगटीकरण सांगण्यास, कोणी भाषेतून बोलण्यास, तर कोणी तिचा अर्थ सांगण्यास तयार असतो. सर्व काही उन्नतीसाठी असतो. आपण देवाच्या वचनात सांगितल्याप्रमाणे गीतांच्या द्वारे प्रार्थनेच्या द्वारे आपण त्या जिवंत परमेश्वराची स्तुती आराधना केलेली आहे. मी आज प्रथमच आपल्यामध्ये एक 2-3 पाहुणे आहेत. आम्ही तुमचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही स्वागत करत आहोत. या ठिकाणी या जिवंत देवाची भक्ती उपासना आराधना करत आहोत. तो आमचा देव जिवंत देव आहे. आमच्याकडे या ठिकाणी तंत्र मंत्र जादूटोना हे काही चालत नाही. तर जे आम्हाला पाहिजे आहे ते ज्यावेळेस आम्ही आमच्या जिवंत परमेश्वराला मागतो, मोहरीच्या दाणे एवढा विश्वास ठेवून ज्यावेळेस आम्ही ते आमच्या जिवंत परमेश्वराला मागतो त्यावेळेस तो आमचा देव आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देतो, आमच्या मागण्या तो मान्य करतो. आणि देवबापाने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात त्यासाठी आम्ही देवाच्या वचनात सांगितल्याप्रमाणे दर आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी त्या जिवंत परमेश्वराचे उपकार स्मरण करण्यासाठी आम्ही येतो की परमेश्वराने मागील आठवडाभर आमच्यासाठी जे काही अद्भुत कृत्य केले त्याचं वर्णन करण्यासाठी, त्याची आराधना करण्यासाठी आम्ही ठिकाणी जमतो. आम्ही जमलेलो आहोत. आणि माझी खात्री आहे की देवबापाने पवित्र आत्म्याने आपल्या सर्वांना स्पर्श केलेलं आहे. देवाचं सानिध्य, देवाचं वास्तव्य आपल्यामध्ये आहे. आणि म्हणून प्रभूमध्ये आपण आनंदित असू, प्रभूमध्ये आपण उल्हासित असू. मागच्या रविवारी काय मुलींचं नाव मागच्या रविवारी म्हटलं मी तयारी केली नाही. देवाच्या गौरवासाठी एक गीत आपण गाऊयात. आणि परमेश्वराच्या गौरवासाठी लोक काय म्हणतील याचा आम्हाला विचार करायचा. परमेश्वराचं गौरव, परमेश्वराची स्तुती त्याच्या गीतांच्या द्वारे आम्हाला करायची. धन्यवाद असो. प्रत्येकजण आत्म्यात उत्सुक आहे. लवकर या, जे अगदी बोला करायला आहे. प्रभूला धन्यवाद असो, प्रभूची स्तुती असो. पाणी सांगितलं. Praise the Lord. Praise the Lord. आराधना में है छुटकारा,
आनंद देता है जान से प्यारा यीशु। शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा यीशु। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की राज पाओ तुम मुझे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की राज पाओ तुम मुझे अभी। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। सर्वजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। सर्वजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद आपण त्याची स्तुती करू। आणि ह्या गीतातून आम्हाला संदेश हाच आहे की निरंतर प्रार्थना करा, प्रार्थनेत तत्पर असा। आणि प्रार्थनेचं सामर्थ्य इतकं मोठं आहे, जरी प्रार्थना दिसत नसली तरी प्रार्थनेचं सामर्थ्य फार मोठं आहे। आणि प्रार्थनेच्या द्वारे जे काही सर्व बंधनं आहेत ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात ते तुटल्या जातात। ते बंधनं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात ते बांधले जातात आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्हाला सुटका आहे। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्हाला मुक्तता आहे। आणि जर आम्ही अंतःकरणापासून विश्वास न डळमळू देता विश्वास ठेवून जर एखादी गोष्ट आम्ही त्याच्याकडे मागितली तर प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणतो की माझ्या नावाने तुम्ही काहीही मागा म्हणजे ते तुम्हाला मिळेल, यासाठी की तुमचा आनंद परिपूर्ण। या सुंदरशा गीताबद्दल देव बापाला धन्यवाद असो। आणि आज आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण कशासाठी आलेलो आहोत
तर मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की देवाने मागील आठवडाभर आमच्यासाठी जे काही उपकार केलेले आहेत त्याचे उपकार स्मरण करण्यासाठी, त्याचं स्तवन, त्याची आराधना करण्यासाठी परमेश्वराने आम्हाला त्या जिवंताच्या भूमीवर ठेवलं आणि त्याच्या सानिध्यामध्ये त्याने आम्हाला आणले. आणि म्हणून प्रभूमध्ये आनंदी असा, प्रभूमध्ये उल्हासित असा. आणि लोकांनी 4-5 मिनटं काय आणि देव बापाच्या सहवासासाठी. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो, कारण परमेश्वर चांगला आहे. सिस्टर लोक आराधना करत असताना आपल्याला वाटत कुठला आराधना, छुटकारा पाओ हमेशा, छुटकारा पाओ हमेशा. कैसा छुटकारा पाएंगे परमेश्वर के पास? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है. जब भी जन आते ना, जब परमेश्वर के पास आते, जिधर पवित्र आत्मा है उधर क्या है? बंधन नहीं है प्रियो, बंधन नहीं है. आपको कोई आपको बोलेगा क्या? इधर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि आपका सुनने वाला परमेश्वर तुम्हारे बाजू में है. आपका सुनने वाला पिता तुम्हारे बाजू में है. क्यों आप डर रहे हो? क्यों आप हिचकिचा रहे हो? परमेश्वर की आराधना कैसा करना है? खुल के करना है प्रियो, खुल के पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. आणि वचन सांगते देवाची आराधना आम्ही कशी केली पाहिजे? आत्म्याने आणि खऱ्यापणाने, कारण परमेश्वराचं वचन सांगत आहे. आपण सर्वजण उभं राहूया उठून आणि देवाची आराधना करूया. युद्ध यहोवाचा आहे. Praise the Lord. सगळ्यांनी टाळ वाजवलं पाहिजे. परमेश्वराचा आत्मा ह्या ठिकाणी आहे. डरेंगे नहीं, संग है वही, जीत हमारी है. डरेंगे नहीं, संग है वही, जीत हमारी है. बोला यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है. बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है. बोलो युद्ध यहोवा का है. सारी जोर से युद्ध यहोवा का है. डरेंगे नहीं, संग है वही, जीत हमारी है. डरेंगे नहीं, संग है वही, जीत हमारी है. युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है. युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है. गोलियत को हराएंगे यीशु का नाम लेकर. आमीन. गोलियत को हराएंगे यीशु का नाम लेकर. ना बल से ना शक्ति से, यहोवा के आत्मा से. ना तो बल से ना शक्ति से, यहोवा के आत्मा से. बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है. डर के नहीं, संग है वही, जीत हमारी है. डर के नहीं, संग है वही, जीत हमारी है. युद्ध यहोवा का है, युद्ध
यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। दिनों पर आकर हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे, दिनों पर आकर हम प्रार्थना में युद्ध करेंगे। तू जीते दिनों से जय सदा पाते रहेंगे, तू जीते दिनों से जय सदा पाते रहेंगे। बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। डरिए नहीं, संग है वही जीत हमारी है। डरिए नहीं, संग है वही जीत हमारी है। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। ओ युद्ध यहोवा का है, ओ आत्मा से बढ़ते रहेंगे, अभिषेक से पाते रहेंगे, आत्मा से बढ़ते रहेंगे, आत्मा से बढ़ते रहेंगे। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। डरिए नहीं, संग है वही जीत हमारी है। डरिए नहीं, संग है वही जीत हमारी है। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, ओ युद्ध यहोवा का है। बोलो युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, ओ युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। इसका युद्ध किसका है? हमारा तुम्हारा है। युद्ध किसका है? आप सब ने अच्छी रीति से वचन को समझते हैं। परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया है वचन समझने के लिए, इसलिए हम युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध जीतने वाला कौन है? परमेश्वर हमारा साथ में रहेगा तो हम जीतेंगे क्या हारेंगे? जीतेंगे ना। अरे गीत गायला आत्म्यामध्ये जाऊया आणि टाळ्या वाजण्यास, कारण जेवढं अधिक टाळ्या वाजून तुम्ही आराधना करत असाल ना तितकं परमेश्वराचा आत्मा तुमच्यामध्ये येईल प्रियांनो. कारण पवित्र आत्मा या ठिकाणी आलेले आहे. पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वास करू इच्छित आहे. जो कोणी मोकळ्या मनाने अंतःकरण उघडेल प्रियांनो, माझ्या प्रियांनो, माझे बहिणी, माझ्या भावा, प्रत्येकाच्या हृदयात तो येऊ इच्छित आहे. थँक यू जीसस. आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो. बोलो आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो. परिवर्तन नदियों का सृजनहार है तो, परिवर्तन नदियों का सृजनहार है तो, सूरज चांद का सृजनहार है तो, सूरज चांद का सृजनहार. ओ परिवर्तन नदियों का सृजनहार है तो, ओ सूरज चांद का सृजनहार है तो. आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरे, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो. चांदी तेरी
देने वाले, शांति देने वाला, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, कृपा करने वाले, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, प्यार करने वाले, आसरा देने बोलो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, बोलो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, परिवर्तन नदियों का सृजनहार है तू, परिवर्तन नदियों का सृजनहार, सूरज चांद का सृजनहार है तू, सूरज चांद का सृजनहार हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो. आपले नेत्र बंद करू प्रियानो, कारण परमेश्वर आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. तो परमेश्वर, तो आमच्या हाकेला उत्तर देणारा परमेश्वर आहे. तो आमच्याकडे अपेक्षेने पाहत आहे. माझ्या मुला, माझ्या मुली, तू मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन. ही माहिती 33 हा वचन आम्हाला बोलत आहे प्रियानो. आज तुम्ही हाक मारा तुमच्या पित्याला, तुमच्या परमेश्वराला. आमच्या आईच्या उदरात आमचा निर्माण करता तो परमेश्वर आहे. त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या, त्याच्या नावाला गौरव द्या, त्याच्या नावाला उंच करा. सर्वांनी आपले मुख उघडा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद म्हणा. प्रभू, मला इथपर्यंत सांभाळला तुला धन्यवाद. मला इथपर्यंत जिवंत ठेवला तुला धन्यवाद. मला इथपर्यंत सुखरूप ठेवला तुला धन्यवाद. हालेलुया लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड. प्रभू हालेलुया, थँक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. माझ्या जिवंत परमेश्वरा, मी तुझे आभार मानतो बाबा. मी तुला धन्यवाद देतो तुझ्या परमेश्वरा. तू इथपर्यंत मला सांभाळस बाप्पा. आजचा दिवस तुम्हाला दाखवलास. आजचा सकाळ माझ्या आयुष्याला जोडलास माझ्या देवा. परमेश्वरा, मी भस्म झालो नाही प्रभू. तुझ्या दया माझ्यावर आहे माझ्या पित्या परमेश्वरा. तुझे कृपा माझ्यावर आहे माझ्या बाप्पा. म्हणून आज सकाळी पुन्हा एकदा प्रभू तुझ्या गौरवासाठी या ठिकाणी उभा केला, त्याबद्दल कोटी 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 तुला धन्यवाद देतो माझ्या बाप्पा. हो हालेलुया, थँक यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो तुला, तुला महिमा देतो बाप्पा. प्रभू, आम्ही या समयाला मी प्रार्थना करतो माझ्या जिवंत परमेश्वरा. हो, विशेष करून बाप्पा तुझ्या लेकरासाठी, तुझ्या निवडलेल्या दासासाठी प्रभू या समयाला त्यांना आशीर्वादित कर प्रभूची. आम्हाकरिता परमेश्वरा जे आत्मिक अन्न त्यांच्याद्वारे तू पाठवलास प्रभू, ते अन्न आमच्यासाठी आशीर्वादाचं कर प्रभूची. हो हालेलुया लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड. प्रभू त्यांच्या मुखकंठाला स्पर्श कर, त्यांच्या ओटा जिभेला स्पर्श कर. त्यांच्या मुखातून आज निघणारा वचन बाप्पा तुझ्या तलवारीप्रमाणे अग्नीच्या द्वारे बाहेर येऊ दे प्रभूची. आणि ते वचन
तुझ्या लेकरांच्या हृदय आरपार छळून जाणार असू दे येशूच्या नावामध्ये प्रभू. आणि बाप्पा ते वचन ऐकणारा कान आम्हा प्रत्येकाला दे, समजून घेणारा मन आम्हाला दे आणि ग्रहण करणारा आत्मा दे प्रभूचे. आणि बाप्पा त्या वचनाद्वारे प्रभू 30 पट नव्हे, 60 पट नव्हे तर 100 पट पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनीप्रमाणे प्रत्येक हृदय भरू द्याचा माझ्या जिवंत परमेश्वरा. ओ हालेलुया लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्रभू प्रत्येक हृदय तुझ्या हातात घे, प्रत्येक जीवात्मा तुझ्या हातात घे, प्रत्येक अंतकरण तुझ्या हातात घे, प्रत्येक कारण उघडलं जाऊ दे, प्रत्येक अंतकरण उघडलं जाऊ दे. ओ प्रभू परमेश्वरा, तुझं वचन हिरावून घेणारा व दुष्ट सैतानाला येशूच्या नावात नष्ट करतो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. थँक्यू लॉर्ड. प्रभू धन्यवाद. तुला गौरव, तुला महिमा देतो बाप्पा. इथून पुढचा वेळ काळ सर्व समय आम्ही तुझ्या हातात समर्पित करू. प्रार्थना धन्य माझे प्रिय प्रभू येशूच्या नावात केलं म्हणून पित्या तू आहे. आमेन आमेन. सुरुवातीपासूनच आपण जी काही परमेश्वराची आराधना केलेली आहे, आणि एका शब्दाचा जास्त वारंवार उल्लेख होत होता. तो शब्द कोणता आहे सांगता येईल? अगदी सुरुवातीपासूनच जे गाण्याला सुरुवात झाली, जे प्रार्थनेला सुरुवात झाली, त्याचा शब्द कोणता? हालेलुया. आणखी आनंद. हा शब्द वारंवार येईल हे मला माहित नव्हतं, कारण आनंद ह्या विषयावर मला बोलायचं होतं. आणि तेच गीताचे बोल मराठीमधून, हिंदीमधून तेच आम्हाला ऐकायला मिळाले. आणि ही देवाची योजना, देवाची इच्छा ही असते. आणि ज्या वेळेस आम्ही जिवंत देवाकडे येतो त्यावेळेस आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रत्येक मानव जातीला त्याने आमंत्रण दिलेलं आहे. आणि तो म्हणतो की आहो कष्टी व भारक्रांत हो, तुम्ही सर्व मजकरे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. तो जा म्हणत नाही, तो प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की तुम्ही माझ्याकडे या. म्हणून स्तोत्रकर्ता म्हणतो, जे परमेश्वरासाठी आतुर झाले आहे त्याचे मन हर्षित हो. आणि निश्चित रीतीने माझा देव त्याच्या वचनाप्रमाणे तो आम्हाला हर्षित त्याने केलेला आहे. आणि आमचं मन हर्षित केव्हा होतं? स्तोत्र 105 मध्ये म्हटलेलं आहे की जे परमेश्वरासाठी आतुर झाले आहेत त्यांचे मन आनंदित हो, हर्षित हो. आणि आजची परिस्थिती जर आम्ही पाहिली तर आम्ही मोठ्या आनंदाने, मोठ्या उल्हासित मनाने आम्ही परमेश्वराची भक्ती आराधना केलेली आहे. आणि निश्चित रीतीने ही स्वर्गाच्या सिंहासनापर्यंत ती पोहोचलेली आहे. आणि म्हणून देवाच्या प्रियजनो, काळजी करू नका, चिंता करू नका. जरी विश्वासणाऱ्या लोकांवर, ख्रिस्ती लोकांवर कठीण प्रसंग येत आहेत तरी आपण एक गीत गायले की हे युद्ध परमेश्वराचं आहे. आणि त्या युद्धामध्ये परमेश्वर आम्हाला निश्चित रीतीने जय देईल. त्यासाठी आम्हाला आमच्या तलवारींना धार
देहाची आहे, म्हणजे खरोखरची तलवार नाही. तर आम्हाला जे छळ करणारे आहेत, जे आमच्या विरुद्ध बोलणारे आहेत, प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला सांगितलं की त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा, त्यांना आशीर्वाद द्या. आशीर्वादच द्या, शाप देऊ नका. कारण शाप देणारे हे शापित असतात आणि आशीर्वाद देणारे हे आशीर्वादित असतात. आणि म्हणून मागील आठवड्यामध्ये जर आपल्या जीवनामध्ये काही साक्ष असतील तर थोडक्यात आपण ते साक्ष देऊ. मागील आठवड्यामध्ये पाऊण वर्षामध्ये परमेश्वराने अद्भुत कृती केलेलं आहे. कोणीतरी साक्ष आहे, साक्ष देऊ इच्छितात. 2 ते 3 मिनिटात की जेणेकडनं आमचे साक्ष ऐकून लोक देवाचं गौरव करतात. धन्यवाद असो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आपण सर्वांनी कशीसाठी प्रार्थना केली होती आणि परमेश्वरानं तिला छुटकारा दिला. आता प्रार्थना चालू असताना कशीचा फोन आला की आई मी एकदम बरी आहे, म्हणून मी परमेश्वराला धन्यवाद देते. हालेलुया. धन्यवाद असो. माझे आजचे सकाळचे आणि साक्ष नवीन बहीण आलीच्यासाठी प्रार्थना करा. बहिणीसाठी प्रार्थना करा. आजची माझी सकाळची एक साक्ष. आज सकाळी पाणी भरत असताना पातेला असं ड्रम मध्ये घातलं, असं उचलायला होतो तर अचानक डोळ्याला आंधळे आले आणि 2 मिनिट ते पातेलं तसंच. काय करावं समजा. क्षणात काही मिनिटातच मी प्रभूची स्तुती केली. म्हटलं देवा तुझी इच्छा तुझी योजना. आणि अशी प्रार्थना केली, स्वतः येऊन बसलो आणि प्रार्थना केली की आजचा हा दिवस आहे तो तुझ्या लोकांसाठी आणि माझ्यासाठी तो आशीर्वादित तू होऊ दे. आणि मी प्रभूला धन्यवाद देतो की देवाकडे जी चक्कर आलेली होती किंवा ज्या डोळ्याला अंधाऱ्या होत्या त्या क्षणी देवाकडे मला स्पर्श केला. म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देतो. मी प्रभूची स्तुती करतो. आणि हे आठवड्यामध्ये आपण चालत असताना या शेवटच्या आणि कठीण दिवसामध्ये आपण राहत असताना आम्हाला देवाचे वचन ऐकण्याची ही अत्यंत गरजेची बाब आहे. फक्त देवाचं वचन आम्ही ऐकणारे नसावं. तर प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलेले की त्याप्रमाणे कृती करणारे असावे. आणि म्हणून काही मिनटं आपण देवाचं वचन आपण ऐकणार आहोत. आणि माझी खात्री आहे की ज्या एखाद्या व्यक्तीचा देव ताबा घेतो, पवित्र आत्मा ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्ती पवित्र आत्मा जर एखाद्या व्यक्तीवर तो येतो तर ती व्यक्ती शांत बसत नाही. ती सारखी तळमळत असते की मी देवाचं वचन कशा रीतीने लोकांसमोर त्यांनी सादर करतो. पुढे या पुढे स्तुती असो. पुढे जा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो, कारण परमेश्वराच्या नावाचा गौरव करतो, कारण चांगला आहे. त्यांनी अभिवचन दिलं आहे. माझ्या मुला माझ्या मुली, तुझे सर्व गणगोत, तुझे सर्व नातलग, तुझे सर्व सख्य सोडले तरी मी तुला युगाच्या समाप्तीपर्यंत कधी सोडणार नाही. कारण की तो अभिवचन आमच्या जीवनाद्वारे पूर्ण करत आहेत. त्या कारण बाळकसाहेब म्हणले आता की ज्याच्या जीवनावर ज्याच्या अंतःकरणात तो पवित्र आत्मा येतो तो गप्प राहणार नाही. कारण की मी आल्या माझं काल रात्रपासूनच माझं तब्येत जरा डाऊन आहे.
सर्दीनं डोकं बिकं असं फार हे झालेलं आहे. इथं आल्यावरसुद्धा माझं परिस्थिती बरोबर नव्हती. मी आल्या बाळासाहेब मला सांगतील त्या अगोदर सिस्टरला मी सांगितलं, सिस्टर तुम्ही गाण्याचं सभा चालू आहे, मला काही जमणार नाही, सारखं मला शिकाय येतात. मग ते गीत चालू असताना देवाचा आत्मा तुम्हाला शांत बसून देत नव्हता. कारण आता त्याच्यानंतर लेकरं आराधना केले. मी म्हणलं आता वेळ संपली आहे, आपण काही करू शकत नाही, बाळासाहेब आता आपल्याला काही चान्स देऊ शकत नाही. परंतु देवाचं मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो. कारण बघा पवित्र आत्मा ज्यावेळेस आपल्यावर येत असतो त्यावेळेस बाळासाहेब म्हणले थोडं टाईम आहे, एवढ्या टायमात काय आहे का. मी न विचार करता लगेच उठलो आणि देवाचा गौरव करण्यासाठी कोणीही महागात अवेळी सुवेळी तयार असावं. अवेळी सुवेळी मी तयार केलं नाही, मी काही बोललो नाही. कारण वचन सांगते ज्या वेळेस पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल ते स्वतः तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. कारण की 15 ऑगस्टच्या दिवशीसुद्धा मी बाळासाहेबांना त्यांचा फोन आला अगोदर आदल्या दिवशी. म्हणले उद्याचं काय, म्हणलं संध्याकाळी बघू. ते म्हणले का पंचांगण बघायचं आहे का. म्हणलं बघू संध्याकाळी काहीतरी योजना होईल. मग सकाळी मी डबा गिबा भरून सगळं रेडी झालो कामावर जाण्यासाठी. मी एक फोन केला, काय करायचं आज नियोजन काय आहे. ते म्हणे आज काय JCPवाला कॅन्सल झाले, येत नाही, तुम्ही काय आज येऊ नका. मी म्हणलं प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो. कारण की देवाच्या सेवकाला मी शब्द दिलो होतो की मी येणार, मंदिरात येणार. कारण ते परमेश्वराने ते मार्ग माझा मोकळं केला आहे. त्या दिवशी मी आलो या ठिकाणी देवाच्या लोकांसाठी मध्यस्थी, आपल्या देशासाठी मध्यस्थी केलं. आम्ही सर्वजण हे परमेश्वराची इच्छा आमच्याद्वारे पूर्ण करत आहे. आणि प्रियानो परमेश्वराने आम्ही अनेक लेकरांसाठी आम्ही मध्यस्थी आणि प्रार्थना करत असताना परमेश्वर तो दाखवत आहे की येणाऱ्या दिवसामध्ये या मंडळीमध्ये अनेक आत्म्याने भरलेली लोक येणार आहेत आणि वचनाद्वारे चालणारे लोक, वचन प्रचार करणारे लोक आपल्या मंडळीमध्ये येणार आहेत. कारण तो परमेश्वर म्हणतो हे छोटेसे कळपा ठेवू नको, कारण की तो आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. कारण आम्ही दोघे असू, तिघे असू, किती जणी असू, फक्त आम्ही देवाची आराधना करणं सोडायचं नाही, देवाच्या मंदिराला येणं सोडायचं नाही. आम्ही काय करतो, आम्ही 10ला आलं तर एकटंच, अरे आमच्या आधी कोणीच येत नाही, आम्ही कशाला जायचं. मग आम्ही मग थोडं लेट 15 मिनटं लेट जाऊ. मग ते दुसरे आले ते म्हणणार अरे आम्हीच आधी आलो, दुसरं कोणीच नाही इथं. मग असं विचार करू नका. कारण की परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये येण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. प्रत्येकाच्या मनाला उत्कंठा लागू द्या की देवाच्या मंदिराला मी कधी जाऊ. दावीद म्हणतो मला मंदिराला जाऊ असं म्हणलं तर माझ्या मनाला काय झालं, आनंद झाला. मग आम्ही ज्या अर्थी रोज सकाळी ड्युटीला जाण्यासाठी किती घाई गडबडनं काम उरकत असतो, पण रविवार आलं की काम उरकत नसतो, ते निवांत. हाच मला माझ्या एक हे होते माझ्या घरापासूनच. कारण मला चिडचिडपणा येत असते, परंतु परमेश्वराचा धन्यवाद परमेश्वराला देतो. कारण की आम्ही आज्ञाचं पालन करणारे बोलू प्रियानो. वचन ऐकणारे असू नका, फक्त असं ऐकून मग इथं ऐकायचं बसून मग गेल्यावर आपल्या मना इच्छाप्रमाणे आपण चालायचं. म्हणूनच मी वचन मागच्या रविवारी सांगितले. स्तोत्र 139 मध्ये जर पाहिलं तर आम्ही काय काय काम करतो, आम्ही काय काय करतो, काय नाही, ते सर्व परमेश्वर बारकाईनं पाहत आहे. म्हणूनच त्याचे डोळे सर्वत्र असतात. म्हणून याचं अर्थ मला आत्ता कळलं. कारण की ज्यावेळेस मी पडलो त्यावेळेस परमेश्वराने जर माझ्यावरचं लक्ष त्याने थोडं दृष्टी इकडे तिकडे केला असतं तर माझं काय झालं असतं. विचार करायसारखी गोष्ट, गंभीर गोष्ट आहे प्रियानो. या गोष्टी मला समजल नाही, पण आज मी ज्या वेळेस गुडघ्यावर जातो त्या वेळेस या गोष्टीचं मला भयंकर असं परमेश्वराच्या आत्म्याने मला ह्या सर्व गोष्टी. कारण की काय म्हणतो, तुला माहीत नाही असे घन गोष्टी तुला मी दाखवीन. कुठं इरमाया 33:3 मध्ये म्हणलेले आहे, तू मला हक्क मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन, तुला ठाऊक नाही अशा गोष्टी मी तुला माहीत करून देईन. प्रियानो ते परमेश्वर
त्यावेळेस मी विचार करतो की केव्हा केव्हा गुडघ्यावर जाईल तेव्हा मी विचार करतो, प्रभू तू मला का जिवंत ठेवलास, एक क्षणभर तू माझ्याकडे लक्ष नसतं दिला तर मी काय झालं असतो, आज मी राहिलो असतो का तुमच्यामध्ये, नाही. अशा परिस्थितीमध्ये परमेश्वराने मला ठेवलं आहे, तर ह्याचा अर्थ की परमेश्वराने माझ्या जीवनाद्वारे अनेकांच्या जीवनामध्ये त्यांची आत्मा अनेकांच्या जीवनाचा परिवर्तन करणार आहे. प्रियानो, हेच माझी परमेश्वराला प्रार्थना आहे. येणाऱ्या दिवसामध्ये अधिक 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 जितकं होईल तितकं अधिक परमेश्वराच्या सान्निध्यात राहण्याचा मी तयारी करत आहे. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद. प्रभूची स्तुती असो, धन्यवाद असो. आणि खरोखर ह्या सर्वांच्याद्वारे आम्ही जिवंत देवाचं करतो आणि वेळ आहे की आम्हाला जिवंत देवाचे वचन ऐकण्याची ती वेळ आहे. आणि किती जण बोर झाले, म्हणजे कंटाळा किती लोकांना आला. आठवड्याचे किती तास असतात मी तुम्हाला मागच्या रविवारीच सांगितलं. सांगा पटापट, शिक्षण शिकलेली पटापट. प्रत्येक रविवारी मी तुम्हाला सांगितलं आठवड्याचे किती तास आहेत. गणित कोणाचं चांगलं आहे? आठवड्याचे दिवस वारचे ते. हॅलो, आठवड्याचे वार किती आहेत? जोरात बोला. कोणते आठवड्याचे दिवस म्हणजे सगळेजण जेवले का? नाही. आठवड्यात किती दिवस? नाश्ता किती जणांनी केला? परमेश्वराने सांगितलं 6 दिवस काम करा, 7 दिवस हा पवित्रपणे पाळा. आणि या आठवड्याचे 168 तास असतात. बरोबर आहे का? गणित माझं गणित नाही बरं का. आणि मी एवढं काही तुमच्यासारखा ग्रॅज्युएट नाही, तर मला जे माहीत आहे त्या माहितीप्रमाणे सांगतो की आठवड्याचे 168 तास असतात. आणि ते 168 तासापैकी परमेश्वर आम्हाला सर्वच तास तो मागत नाही, तर ठराविक दिवस, ठराविक वेळ, ठराविक तास तो आम्हाला मागतो आणि ते आम्ही परमेश्वराला द्यावा. आणि फक्त आता 1.25 तास झाला आहे, एक तास, 1.25 तास झाला असेल. कारण आज आम्ही ठीक 10:40ला आम्ही उपासनेला सुरुवात केलेली आहे. आणि माझी खात्री आहे की प्रत्येकाचं अंतःकरण मन हे उल्हासित आहे, कारण वेळेवर तुम्ही देवाच्या सान्निध्यामध्ये आहे. आणि म्हणून ह्या आठवड्यामध्ये आपण चालत असताना देव त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याशी काय बोलतो ते आपण ऐकणार आहोत. आणि लालू ब्रदर, देवाचं वचन आहे की सुवेळी अवेळी अंतःकरणपूर्वक आपण देवाच्या वचनाकडे आपण लक्ष देऊया. देवा आपण सर्वांचं साथ. तिकडून
ठीक है, अपने अपना बंद करेंगे सर। क्लोज योर आइज। तो अपने आप उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे जिसने आपको और मुझे बनाया है। तो स्वर्ग के सिंहासन की ओर लगाएंगे जो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, और वो कहता है कि मैं इजराइल का रक्षक हूँ, मैं कभी सोता नहीं, कभी उठता नहीं। वो आज आपके बीच में है और वो आपसे बात करने वाला है। वो आपसे आज कुछ अद्भुत बात करने वाला है। यस हालेलुया। आज वो हर एक बातों को जो कहता है कि मैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने वचन को भेज कर मैं तुझे चंगा करूँगा। यस यस आज वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आज वो अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा। आज वो अपने वचन के द्वारा आपसे वो हर एक बातों को जो अब तक नहीं समझा वो समझाएगा। वो वचन के द्वारा खुदावन आज कहता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता मैं आपसे विनती करता हूँ अपनी सामर्थ्य वो स्वर्ग से सामर्थ्य भेज परमेश्वर। पिता मैं आपसे विनती करता हूँ वो आत्मा जो पवित्र आत्मा आपने कहा कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा दूंगा। वो पवित्र आत्मा तुझसे बात करेगा। आज मैं पिता को प्रार्थना करता हूँ अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को खुदा इस जगह पे भेज, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पत्रस जेल में पड़ा था उसको स्वर्गदूत भेज के खुदा उसे छुड़ाया। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों को घोषणा करते हुए चर्च के ऊपर खुदावन, इस चर्च के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आज वो हर एक बंधन खुदावन आज जिसे पिता परमेश्वर पत्रस को आजाद किया है खुदावन मैं घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ इनके जीवन के बंधन खुलने पर यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं कुछ नहीं जानता पर इतना जानता हूँ आपका कलाम सच्चा और जीवित है। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप अपने बीच में इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बात करेगा और वो बात अपने वचनों के द्वारा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे तो जो लोग थे केवल वचन के द्वारा बात किया, वचन के द्वारा लोग चल रहे थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आप एक्टिवेट है सुनने के लिए वचन को? क्या आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है जब हम तैयार होते हैं तो वो अपनी आत्मा को भेजता है और वो बात हम जो नहीं समझते वो हमसे बात करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, चौबीस अध्याय लूका 24 45 वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्या ध्यान से यहाँ पे है आपका, मैं आपको इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये वचन के मुताबिक क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल कहती है कि वचन के अलावा कुछ नहीं हम कर सकते, और यीशु मसीह ने भी वचन का प्रचार किया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा जब आप पढ़ेंगे तो इस वचन के द्वारा मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 24:45 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मराठी में क्या लिखा हुआ है? तेव्हा त्यांना शास्त्र समजावे म्हणून त्याने त्याचे मन उघडले। लिखा है तब उसने, किसने किसने उनकी समझ खोली? यीशु मसीह ने अपने चेलों को अब तक, अब देखिए बाइबल के चेलों इसके साथ थे, लेकिन अब तक यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उनको प्रकाशन नहीं था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हो सकते हैं आप चर्च में हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन
कोई बात ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें नहीं पता होती है, हालेलुया। कई बार हमें पास्टर के द्वारा सुनने को मिलता है, हालेलुया। उसी प्रकार ये चेले यीशु मसीह के साथ में हैं, संग में हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन लूका जितना सूक्ष्म अंतिम अध्याय में भी आने के बाद भी उनको पता नहीं, उनको प्रकाशन खुला नहीं है। यीशु मसीह ने इस वचन को क्यों कहा? हकीकत में उनका आँख खुला नहीं था, हालेलुया। अगर आँख खुला रहता तो समझ पाते ये कौन है, हालेलुया। तो इसके लिए कहता है तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आपकी समझ खुलेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये वचन सत्य है और वचन के अंदर जब तुम्हें सत्य समझेगा तो बंधन मुक्त होगा, हालेलुया। ये वचन आपसे आज बात करने वाला है, हालेलुया। इसलिए कहता है तुम्हारी समझ खोल दी जाएगी आज, और जब आपकी समझ खुलेगी, आपकी बुद्धि खुलेगी, तभी आप वचन की प्रकाशनों को समझ पाएंगे, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी जीवन की गवाही। जब मैं पिछले संडे या स्पीच पे जाता हूँ तो मेरे एक ही प्रार्थना रहता है, परमेश्वर अगले संडे को क्या, मैं पूरे दिन और रात यही कहता हूँ अगले संडे क्या। और यहाँ तक कि मैं आज रात को मैंने घर में भी बोला था, मेरी मम्मी को सुबह भी बोला, मैं वचन तैयारी किया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वचन क्या देना है मुझे। और मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर अगले संडे क्या, मैं ये प्रीच करूँगा, प्रीच करके मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अगले संडे क्या। और जब सब तैयारी हो गया, चर्च भी आने का है, तब परमेश्वर ने कहा इस वचन को प्रीच कर दो। और जब इस वचन को मैं तैयारी किया भी नहीं, और जब वचन देखा उसके बाद परमेश्वर ने कहा तो इसके बाद दूसरा वचन प्रीच करना। और मैं जब वचन को पढ़ा तो मैं इस वचन से आपसे बताना चाहता हूँ, आपकी समझ जब तक नहीं खुलेगी जब तक पवित्र आत्मा आपको समझ दे देगा, हालेलुया। कोई मनुष्य आपको नहीं समझा सकता, कोई मनुष्य आपको कितना भी कोशिश कर ले वो आपको बदल नहीं सकता, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का शब्द जब आपके पास आता है तो वो आपके जीवन को बदल सकता है, हालेलुया। वो आपके भविष्य को बदल सकता है, वो आपके डेस्टिनी को बदल सकता है, वो आपको फ्यूचर को भी बदल सकता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का शब्द ही सामर्थ्यशाली शब्द है, हालेलुया। और जब इन चेहरों को समझ में आया कि मुझे अब तक कुछ पता नहीं है, और यीशु मसीह जब कहा 46 में कहता है और उनसे कहा यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, हालेलुया, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, हालेलुया। ये प्रकाश उनको कम समझा जब यीशु मसीह ने खुद उनको समझने की सामर्थ्य दी, हालेलुया। उसी प्रकार हो सकता है आज आपकी बीमारी समझी नहीं होगी, उसी प्रकार हो सकता है आज आपकी वो चीज़ जो आप समझने की कोशिश करते होंगे वो नहीं समझा होगा, आपका हालात नहीं सुधरा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है आज इस वचन के द्वारा आपकी समझ को खोलेगा और आप जान पाएंगे कि आपके भविष्य में ये डेस्टिनी में क्यों हो रहा है और ये कब पूरा होगा, हालेलुया। इस पर 47 में लिखा है और यरूशलेम से लेकर और सब जातियों के में मन फिरावा का और पाप क्षमा की प्रचार उसके नाम से किया जाएगा, हालेलुया। बाइबल कहती है ये सब बातें कब हो रही है, जब आपकी समझ खुलेगी, हालेलुया। आपकी समझ अगर नहीं खुलेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। अगर मेरी समझ नहीं खुलेगी तो मैं यहाँ से कितना भी चिल्ला के प्रचार करूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले मुझे समझना है। अगर मैं समझता हूँ तो आपको समझा पाऊंगा, हालेलुया। इसीलिए कोई भी सेवक अगर प्रीच करता है तो उसे इस बात का डर रहता है कि पहले वो खुद को समझे। अगर मैं खुद को ना समझूं और अगर आपको प्रीच भी करूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक सेवक का ये प्रार्थना रहता है, परमेश्वर तू जो बातें करना चाहता है वो मेरे तरफ से नहीं बल्कि तेरे तरफ से हो, हालेलुया। तो मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा, एक वचन के द्वारा। ये मैं आपको वचन इसलिए दिया हूँ क्योंकि आप खुद पढ़े, और जब आप वचन पढ़ते हैं हर दिन हर समय इस वचन को ले और कहे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जिस प्रकार तूने अपने चेलों को आंखें और आत्मिक आंखों खोला कि वो तुझे समझ सके, वचन को समझ सके, और इसके बाद प्रार्थना करे और दूसरे वचन पढ़ना चालू करे। मेरा बिलीव है कि जब ये वचन को आप डिक्लेयर करेंगे अपनी जुबानों से तो दूसरा वचन जब पढ़ेंगे आप तो आपके हृदय में कार्य करेगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाह रहा है? निर्गमन उसका 4 अध्याय
निर्गमन 4 अध्याय, इसके हेडिंग है मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। हालेलुया। अगर कोई आपको सामर्थ्य दे, मेरे तरफ ध्यान दीजिए सब। अगर कोई आपको अधिकार दे और सामर्थ्य दे और वो कहे कि तू ये काम कर सकता है, तो क्या आप करने के लिए रेडी होंगे? रेडी हो जाएंगे ना? परमेश्वर ने इसी प्रकार जो हमारे पूर्वजों मूसा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और सामर्थ्य दिया और उसके बाद उससे कह रहा है कि तुझे मैं जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ तू जा। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, अगर पास्टर ने हमें कहा है कि तुझे प्रीच करना है या तुझे आराधना करना है, तो ये हम समझेंगे कि पास्टर ने नहीं कहा है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के सेवकों का मुंह के द्वारा वो काम करता है। हालेलुया। वो आपके डायरेक्टली बात नहीं कर सकता हो, इसीलिए एक नियम ठहराया हुआ है। पुराने में याजक थे, भविष्यवक्ता थे और इनके द्वारा ही बात करता था परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए एक सेवक ठहराया हुआ है कि सेवक हमारे लिए विनती करे और सेवक उससे बात करे। हालेलुया। बालक शमूएल पता ना सबको? शमूएल उसे कुछ भी पता नहीं, ना परमेश्वर पता, न एली पता है, लेकिन इसको इतना ही पता है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ। हालेलुया। वो इस प्लेस में रहता है, उसकी माँ ने यहाँ छोड़ दिया है, उसके अलावा उसको कुछ भी पता ना परमेश्वर पता है ना और कुछ पता उसे, लेकिन फिर भी उस घर में रहता हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिलीवर हो, परमेश्वर को मानते हो, ये आपको पता है, पर जो आपके घर में आ रहे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो, अगर वो आपको नहीं भी जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन सत्य है। अगर उस शमूएल को दर्शन आया एली का आवाज के द्वारा, वो दौड़ते हुए भागते हुए अपने सेवक के पास जा रहा है, क्योंकि उसे आवाज किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, पर किसके माध्यम से दिया? अपने दास भविष्यवक्ता के माध्यम से दिया। हालेलुया। कई बार आपके साथ ऐसा ही होगा, सेवक की आवाज आएंगे आपके पास, लेकिन आप इस समय कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है आपको डायरेक्ट में बात कर सके। एली जो सौंपा हुआ चीज है, जो हन्ना ने कबूल किया, उसको दिया हुआ है, परमेश्वर से डायरेक्ट भी बात कर सकता था। हालेलुया। बात कर सकता था ना वो, क्योंकि वो डेडिकेट किया हुआ, समर्पण किया हुआ है, और उसे परमेश्वर को पता कि ये मेरा भविष्यवक्ता इस देश का होगा, ये सबसे बड़ा राज करेगा और इसके ऊपर मैं ठहराऊंगा सब प्रधान। लेकिन फिर भी वो अपने सेवक के माध्यम से बात करता है, और वो जब एक बार आवाज आया तो उस सेवक के पास भाग के आता। हालेलुया। दूसरा बार भी आया तो भी समझ नहीं पाया, तीसरा बार ने कहा क्या बोला उसने, अब कुछ उसे क्या बात है, क्या बोलना चाहता है, और तब उससे बात हो। हालेलुया। हो सकता है आप किसी स्थान में रहेंगे, किसी प्लेस में रहेंगे, कई बार आपको ऐसा अनुभव हुआ रहेगा आपको कि किसी भविष्यवक्ता का, किसी सेवक का, किसी प्रेरित का आपको दर्शन मिलता है। हालेलुया। एक बार, 2 बार, 3 बार भी मिल सकता आपको। हालेलुया। आपको मिला दर्शन, कभी मिलेगा, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ समझने के लिए, आप समझे कि परमेश्वर किसके द्वारा बात कर सकता हो। हालेलुया। जब यहाँ से सेवक बोलते हैं, तो मैंने एक सेवक जब पास्टर एक बात को बोले थे, उन चीज़ को मैंने गौर करके सुना। वो कहते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात की कबूली देनी है कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। और इस बात को मैंने अपने दिल में और दिमाग में बैठा लिया कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, और मैं हर दिन वही कहता हूँ, परमेश्वर ये तेरे दासों का शब्द नहीं है, ये मेरे लिए था, क्योंकि मैं इस वचन के द्वारा प्रार्थना करूँ और मैं ब्लेस हो जाऊँ, आशीषित हो जाऊँ। हालेलुया। इसके लिए कोई वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन सबके लिए है, पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो आप पकड़ लेंगे और वो आपके लिए होगा। हालेलुया। हर एक वचन रहता है, हर एक के लिए रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी प्रकार मूसा 4 उसका 10 वचन लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मराठी में क्या लिखा है? निर्गमन 4 उसका 10। तेव्हा मोशे परमेश्वराला म्हणाला, हे प्रभू,
पूर्वीही नव्हतो, व तू आपल्या दासापाशी बोललास तेव्हापासूनही नाही. मी तर मुखाचा जड व जिभेचाही जड आहे. हालेलुया. अब मूसा परमेश्वर इसको कह रहा है कि मैंने तुझे सामर्थ दिया है, मैंने तुझे अधिकार दिया है, बस मैं तुझे जो कह रहा हूँ वो काम कर. हालेलुया. लेकिन मूसा भी चालाक है, वो जाना नहीं चाहता. हालेलुया. वो आपके जैसा मेरे जैसे मनुष्य था वो. हालेलुया. उसके पास रेवलेशन है, प्रकाशन है, फिर भी वो डर रहा है, वो जाना नहीं चाह रहा है. उसी प्रकार आप और मैं, हमारे पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, लेकिन कई बार हमारे अंदर डर की भावना आती है. हालेलुया. मैं आपके लिए नहीं, मैं खुद अपने लिए भी आपको बता सकता हूँ कि मेरे अंदर कितना डर था. मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं इस जगह से मैं आपको प्रीच कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर डर है. और जब मैं बैठा रहता तो मुझे भी डर रहता है कि मैं यहाँ से क्या प्रीच करूँ. लेकिन जब मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, जब मैं इस वेदी के ऊपर आता हूँ तो मेरा डर खत्म हो जाता है. हालेलुया. क्योंकि इस अल्टर में, इस वेदी में वो सामर्थ है, इस अल्टर के द्वारा आप ब्लेस होते हैं. हालेलुया. वेदी ये मायने रखता है आपके जीवन के ऊपर. हालेलुया. कहता है मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, और जब से तूने मुझे चुना है तब से मैं कुछ भी नहीं समझ पाता, जान भी नहीं पाता, मेरा जीभ का तो बदलाव. हालेलुया. बात ये नहीं है कि मूसा को बोलना नहीं आता है. हालेलुया. बात ये नहीं है कि मूसा को ज्ञान नहीं है, पर मूसा का मकसद कुछ और है. हालेलुया. 11 वचन में कहता है यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है. हालेलुया. अब देखिए परमेश्वर और मूसा में वाद विवाद हो रहा है यहाँ पे. हालेलुया. अब मूसा बोल रहा है कि मुझे जिस जगह तो भेज रहा है उसे डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊँ. हालेलुया. कई बार आप और हमें वही होता है, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे सेवक हो, कोई भी हो, अगर हम कुछ काम कहने के लिए बोलते हैं तो हम घुमाते हैं. उसी प्रकार परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मुझे उस प्लेस में नहीं जाना है. इसके लिए वो कह रहा है कि मैं तो बोलने में कुछ आता नहीं है, जब से तू चुना है मुझे तब से मुझे कुछ आया, उसके पहले भी नहीं आता था. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर समझ रहा है कि ये इसका भावना क्या, क्योंकि वो पिता है. उसके बाद कहता है 11 वचन में कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है. अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना, परमेश्वर आपको अगर आप घुमाएंगे परमेश्वर भी आपको घुमाएगा. हालेलुया. परमेश्वर भी, अभी मूसा को पता है कि मैं उस जगह पे भेज रहा हूँ, अब मूसा ये नहीं कह सकता डायरेक्ट कि मैं नहीं जाऊँगा, इसके लिए वो घुमा रहा है. तो परमेश्वर भी उतना ही होशियार है, कई बार आपको घुमा के ही बात करेगा वो. अब परमेश्वर कह रहा है कि तू डर रहा है, तुझे बोलना नहीं आता, लेकिन तेरा मुंह किसने बनाया है. हालेलुया. किसने बनाया है. और 12 वचन में कहता है अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझसे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन कहता है अब तू जा. हालेलुया. ये वचन परमेश्वर 11 वचन में बात कर सकता था, उससे कह सकता था अब तू जा, लेकिन परमेश्वर भी कुछ बातें आपको परखती और देखती है. अगर हम कई बार, अगर हमें कोई परमेश्वर कह रहा है उसे तो निनवे को जा, और हम तरसीस को भाग रहे हैं, तो परमेश्वर वही घुमा के फिर आपको समुद्र में लेके जाता है और वो अपने कार्य को पूरा भी करता है. हालेलुया. हालेलुया. इसीलिए हमें योना को कहना है, योना को परमेश्वर कहा तू निनवे में जा, लेकिन परमेश्वर को योना ने क्या जवाब दिया, वो कुछ अपना दिमाग लगा के भागने की कोशिश कर रहा है. परमेश्वर ने उसे भी घुमाया और उसे भी मुड़ाया. हालेलुया. बाइबल में ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो उनको घुमाया परमेश्वर. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर घुमाते कभी कभी. हालेलुया. इसीलिए परमेश्वर हमें डायरेक्ट बात करा तो उसको एक ही जवाब देना है, बोल, मैं सुन रहा हूँ. हालेलुया. और इस बात को मैं आपको गवाही दे सकता हूँ, हमें अपनी बड़प्पन नहीं करना. हालेलुया. हमें अपनी बड़प्पन कभी नहीं करना है. जब एली को उसको आवाज़ आया तो वो भागते हुए अपने सेवक के पास गए. हालेलुया. मैं आपको पिछले दिनों में कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको. ये मेरे घर की टेस्टमनी है. मैं टेस्टमनी क्यों शेयर करता हूँ आपसे, कि आपकी विश्वास बढ़े कि परमेश्वर सच में बात करता है, जो वचन में लिखा है वैसा ही बात करता हूँ. हालेलुया. पिछले दिनों में मैं प्रार्थना में था, 1 साल में घर पे था, और उन दिनों में मैं भोर को, एक्चुअली मैं नाइट प्रार्थना करता था, और भोर को जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पहले दिन मेरी आवाज़ मेरी मम्मी को आई और वो सोई थी. उसने एक बार आवाज़ दिया, उसने इग्नोर कर दिया.
मम्मी मेरे इग्नोर कर दी कि हो सकता है ये बात मुझे, मैं आवाज़ दिया रहूँगा, पर वो नींद में है और नींद में उनको आवाज़ आया। एक दिन गया, 2 बार गया, 3 बार उनको आवाज़ आया। ये प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि परमेश्वर बात करता है। उन्हें क्या लग रहा है कि मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, हालेलुया। उनको लग रहा है कि मैं उसे आवाज़ दे रहा हूँ और वो इग्नोर कर रही कि नहीं, अभी नींद मतलब सोई हो। 3 बार आवाज़ आया और वो आज भी कहती मेरी मम्मी कि मैं उस आवाज़ को शायद उत्तर दे सकता, दिया होता तो जरूर कुछ ना कुछ बातें प्रकट हो जाता, हालेलुया। लेकिन वो नहीं समझ पाई। हो सकता है आज आप वही इग्नोर करें नहीं। इसके लिए इस वचन को आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी सेवक का अगर आपके कान में आवाज़ आता है, चाहे सोए हो या दर्शन देख रहे हो, तो उसको इग्नोर ना कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और यही परमेश्वर तो बोल, मैं तैयार हूँ, क्या बोलना चाहता है। जब इस बात को आप बोलेंगे, हो सकता है वो आपसे नहीं बात करेगा, पर आपके सेवक से वो बात करेगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तेरे लिए भविष्यवाणी सेवक ने करा तो तू करेगा, और तू करेगा तो तेरे लिए सेवक भी करेगा, हालेलुया। इसी प्रकार कहता है 12 में, अब जा तेरे मुखों को मैं वो आशीष देता हूँ, जो तुझे कहना वो कहते जा, हालेलुया। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता आज आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। आप जो कुछ बोलना चाहते हैं नहीं आता है, परमेश्वर आपके लिए आज वचन कह रहा है, अब जा मैं तेरे मुखों के संग होकर रहूंगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हालेलुया। इसने ये नहीं कहा है कि मैं अब जा मैं मूसा तेरे संग रहूंगा, हालेलुया। ये वचन अगर आप पढ़ रहे तो ये वचन आपके लिए और मेरे लिए बात कर रहा, हालेलुया। कहा है अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा, हालेलुया। यह मूसा का नाम आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब परमेश्वर का पता था कि ये वचन 2025 में भी प्रीच किया जाएगा, हालेलुया। और इसीलिए कह रहा है ये वचन अपने लिए घोषणाएं कीजिए। वचन में लिखा है अब तू जा, परमेश्वर में अब जा रहा हूँ इस कार्य के लिए, तू मुझसे बात करेगा, हालेलुया। इसके लिए 13 वचन कहता है, उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज, हालेलुया। 10 वचन में जो कहना था वो मूसा 13 वचन में कह रहा, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे वचन क्या कहना चाह रहा आपसे? इस वचन को मूसा को 10 वचन में कहना था, लेकिन वो 13 वचन में आके कह रहा है। और जब परमेश्वर को 11 वचन में कह रहा है तो वो 12 में आकर कह रहा है। आप अगर एक पॉइंट रहेंगे तो परमेश्वर उसके पॉइंट भी नीचे आएगा, हालेलुया। वो ऐसे घुमा घुमा के दूसरे पॉइंट तक नीचे आया और परमेश्वर ने उसे वो उस बात को कबूल कर ही लिया हो कि तेरे मन में और तेरे जो अंदर में डर है वो तू बोल ही दिया, हालेलुया। और बाइबल के उसने बोल दिया साफ साफ। इसका मतलब मूसा जीभ का भद्दा नहीं था, हालेलुया। क्या विश्वास करते आप? अगर मूसा जीभ का भद्दा रहता तो ये वचन नहीं लिखता। उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज, हालेलुया। क्यों बोलेगा वो? ऐसा अगर बोलता है ना मूसा, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था जहाँ परमेश्वर उसे भेज रहा था, हालेलुया। कई बार ऐसा ही आपके साथ और मेरे साथ भी होता है। जब कहा जाता है तो हम नहीं करते, लेकिन हम करते कब? जब कुछ बातें घुमा के हमारे पास आती है, हालेलुया। 14 में लिखा तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है, हालेलुया। जब आप अपने लिए इनकार करेंगे तो परमेश्वर कहेगा तू तेरे साथ में और कोई है, उसे लेके जा, पर मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, हालेलुया। अगर मूसा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क सकता है तो आप और हम कुछ भी नहीं है, हालेलुया। इसीलिए आप और हम मूसे से भी कुछ नहीं है। अगर मूसा परमेश्वर को जलती हुई झाड़ी में अगर वो दर्शन देख सकता है और फिर भी वो कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता, हालेलुया, तो क्या आप उससे भी बलवंत है? नहीं है। हम और आप उससे भी बलवंत नहीं है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को कभी कभी हमारे द्वारा भी भड़कता और गुस्सा होता, हालेलुया। अब इस बात परमेश्वर अब बोलेंगे मूसा के ऊपर क्यों भड़का? कभी कभी परमेश्वर को गुस्सा इसलिए आता है तो चाहता है कि मैं तेरे द्वारा कार्य करूं, हालेलुया। कई बार हो सकता है कि परमेश्वर आपके बेटे के द्वारा वो काम करना चाहे, पर वो आपका बेटा इग्नोर करेगा और आप बोलेंगे नहीं मैं उसका काम मैं करूं, पर वैसा नहीं होता, हालेलुया।
जो मूसा का काम है वो मूसा ही करेगा। चाहे मूसा को पानी में क्यों ना डाल दिया जाए, उसकी माँ उसकी बहन पानी में क्यों ना डाल दिया जाए, और वो मूसा बचेगा जरूर, क्योंकि उसे इजरायली को छुड़ाना है। हालेलुया। आपके बच्चे चाहे कितने भी प्रॉब्लम में क्यों फंसे ना आए, आपके बच्चे क्यों कहीं ज़्यादा जाके नशे में चूर हो जाए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा को उस पानी में तैरता रहा और फिरौन की बेटी आई और उसे लेके गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई राजा आपके लिए खड़ा होगा, कोई भविष्यवक्ता आपके लिए खड़ा होगा, कोई आपके लिए खड़ा होगा जो आपके बेटे को उस नदी से लेके जाएगा। हालेलुया। और उस महल का राजा बनाएगा वो, और वही बेटा जो आपको देखने में नहीं अच्छा था, वही आपके लिए सब इजरायली को छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके घर के जो सबसे नालायक, जो आपको लगता है तेरे में सबसे गंदा, वही परमेश्वर की सेवा कर पाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको इस वचन को समझना है कि हमें किसी भी बात को इग्नोर नहीं करने का भी। हालेलुया। चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आने वाली बड़ी ब्लेसिंग, आने वाली वो बड़े उपहार को आप गंवा रहे हैं। हालेलुया। चाहे वो आपके घर का क्यों ना हो, आपके परिवार का क्यों ना हो, वो आपको क्या कर रहे, उसे इग्नोर करें, ख़त्म करें। इसीलिए हमें भी कभी भी उस आवाज़ को सुन के उसके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आप बोलेंगे परमेश्वर इस पर गुस्सा क्यों करता है? आप माता पिता है, अपने बच्चे पे गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी बाप भी, मेरी मम्मी भी मुझे भी गुस्सा करती है। क्यों? क्योंकि मैं सही मार्ग में चलूँ, क्योंकि उनको पता है कठिनाई, मूसा की माँ को पता है कि सब बच्चे मारे जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा ये एक बच्चा बचा हुआ है और मैं उसे बचाना, सेव करना है। लेकिन जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो उस तड़प को परमेश्वर भी देखता है। हालेलुया। आज अपने बच्चे के लिए आप रो रहे, हो सकता है आप अपने परिवार के लिए रो रहे, परमेश्वर कहता है आज मैं तेरे मुँह के साथ बात करूँगा। हालेलुया। वो आपसे बात करने वाला है, और परमेश्वर का ये वचन आज मुझे दिया है कि वो आपसे बात करेगा और वो आपको समझाएगा भी। हालेलुया। लास्ट को वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय 'कई बार हमें ऐसा होता है, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि कई बार जो शैतान है वही हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार परमेश्वर की तरफ से भी आपको तकलीफें आ सकती है, और आती है क्योंकि वो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना 9:1-3 पढ़ेंगे, क्या कहते हैं देखिए। लास्ट वचन है उसका। तो तिकडून जात असता एक जन्मांध माणूस त्याच्या दृष्टीस पडला, तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी त्याला विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पापामुळे हा असा आंधळा जन्मास आला, ह्याच्या किंवा ह्याच्या आईबापाच्या? येशूने उत्तर दिले, ह्याने किंवा ह्याच्या आईबापाने पाप केले असे नाही, तर ह्याच्या ठाई देवाची कार्य प्रगट व्हावी म्हणून हा असा जन्मास आला। हालेलुया। अगर कोई आपके सामने आए और आपको तकलीफ रहे, आज के जनरेशन बता रहा, आज के बता रहा, आज के माहौल जो है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप विश्वासी है और अगर आपको कोई तकलीफ आ रहा है तो जो अलग विश्वासी है वो आपको एक ही आके बात कहेगा कि जरूर तूने कुछ तो गलतियाँ की रही। सही है ना? आज के जनरेशन में अधिकतर से ज़्यादा यही सुनने को मिलता है हमें कि तू पाप किया होगा इसीलिए तेरे पाप की ये सज़ा है। लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं कहती है। बाइबल कहती है, जब शिक्षक ने पूछ रहा उसे कि किसने पाप किया है, अगर आप इमेजिन कीजिए एक बार यीशु मसीह के साथ में अगर होते आप, और यीशु मसीह के साथ में रहने के बाद आप चिन्ह चमत्कार सबूत प्रकाशन भी आपके पास है, फिर भी इन बातों को पूछ रहे, मतलब अभी भी इनके पास प्रकाशन नहीं था। हालेलुया। इसलिए पूछ रहे हो कि पाप किसने किया? क्या ये इसके माँ बाप ने? फिर किसने पाप किया? ये अंधा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर आपको अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को वो उठाने के लिए कई बार आपको उस गरीबी में फंसाता है, कई बार आपको वो उस प्रॉब्लम में फंसाता है, कई बार वो अपनी महिमा प्रकट करने के लिए आपको कोई रास्ता दिखेगा नहीं, उस जगह पे आपको लाकर खड़ा करता हूँ।
क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि मैं उससे जो अपनी महिमा प्रकट करने वाला हूँ वो बड़ा अलौकिक है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। किसका काम प्रकट हो? परमेश्वर का। यीशु मसीह ये भी बोल सकता था कि मेरा काम उसमें प्रकट हो, क्योंकि स्वयं वो परमेश्वर था, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? परमेश्वर का काम प्रकट हो। हालेलुया। इसीलिए कई बार आपको इस प्रॉब्लम में आएंगे तो आप समझ जाइएगा ये आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी के लिए। हालेलुया। ये आपके लिए अलौकिक चीजें जो होने वाली है वो आपके लिए बन रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप अगर कुछ बड़े चीज आपको पाना है तो छोटे चीज में आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप छोटे चीज में विश्वास योग्य नहीं है तो बड़े चीज में भी आप नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है उसे दुख और तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसने पाप किया, इसने माँ बाप ने पाप किया। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो पापी नहीं था। यीशु मसीह कहने का मतलब है वो पापी नहीं है, पर मैं ये इसलिए है कि परमेश्वर का इसके द्वारा प्रकट हो जाए, महिमा हो। क्योंकि जब आजू बाजू वहाँ लोग रहते हैं तो अपनी महिमा को देखे कि नहीं, सच में परमेश्वर अंधों को भी आंख देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आज आपकी आत्मिक अंधापन है वो आज आपसे परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। आज आपको वो परमेश्वर जो आप बोलने में निपुण है, परमेश्वर कह रहा है मैं आज तुझे उस योग्य बनाऊंगा जो तुझे चाहिए आज। हालेलुया। इससे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। परमेश्वर जो वचन का है, वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वही परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आज अपने वचन के द्वारा तुझे चंगा करूंगा। अपने आंखों को बंद करे और स्वर्ग की ओर हाथ उठाए और परमेश्वर देखिए उस परमेश्वर को जो खुदावन कहता है कि मैं तेरे बीच में हूँ। हालेलुया। चर्च एक्टिवेट हो जाइए, एक्टिवेट कीजिए अपनी आत्मा को उत्साहित कीजिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ मूव कर रहा है राइट नाउ। रीप्रोमान छेकेले बे रीप्रो शेकेले रिखान दोरो शाबागा रीयाराबो शेकेले याराबो शेकेले मान छेकेले बो शाबागा ओ को शेकेले। खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा इस वचन के लिए। परमेश्वर चर्च एक्टिवेट हो जाइए, एक्टिवेट हो जाइए क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे वो सामर्थ्य दूंगा जो मूसा को सामर्थ्य दिया। आज मैं मूसा के संग होकर बात किया, परमेश्वर कह रहा है मैं आज तुझसे भी बात करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अब तक तुझे नहीं समझा, परमेश्वर कहता है मैं आज वो बातें तुझे समझाऊंगा। आज हो सकता है परमेश्वर आज के लोग इस चर्च में लोग खुदावन गरीबी में है, तकलीफ में है, बीमारी में पड़े हैं, मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। परमेश्वर में भविष्यवाणी करता हूँ राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से वो हर एक बॉन्डेज आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ लॉर्ड वो हर एक खुदा बंधन मैं रिब्यूक करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड यीशु मसीह आपको वचन में लिखा है मत्ती 7:7 में कि जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इस पृथ्वी के ऊपर खुदा हर एक जो बॉन्डेज इनके लाइफ में उस बॉन्डेज को रिब्यूक करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उस बंधन को मैं कैंसल करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और खुदावन इनकी मैरिज लाइफ में, इनके बिजनेस में वो प्रॉस्पर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लेस होने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे तेरे लिए नहीं बल्कि मैं वचन में लिखा प्रवृत्ति 1:8 के अनुसार मैं तुझे इसलिए चुना हूँ कि तू इस पूरे भारत देश में, इस पूरे देश में तू उसका सुसमाचार का प्रचारक हो जा। वो परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आज अपनी आत्मा भेज और उनको बोलने की शक्ति दे परमेश्वर। अपनी आत्मा भेज के वो खुदावन अपना अभिषेक दे, जो इस बात करे वो अभिषेक के द्वारा बात करे परमेश्वर पिता। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ओ जीसस मैं खुदा में आपका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ इस वचन के आपके जीवन के ऊपर। परमेश्वर कहता है इन दिनों में कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ डिक्लेयर एंड डिक्लेयर लॉर्ड। परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ आप अपने लिए रिसीव कीजिए। खुदावन कहता है जो स्वीकारेगा वो अपनी बड़ी महिमा को देखेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त, हाँ तेरे निमित्त मैं आज्ञा दूंगा। तू जहाँ भी जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी क्रॉस
क्रॉस पर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज वही स्वर्गदूत जो पतरस को जेल से निकाला, मैं विश्वास करता हूँ वही स्वर्गदूत आज आपको गरीबी से निकालेगा, वही स्वर्गदूत आपको वो परेशानी से निकालेगा, वही एंजल्स आपको उस बीमारी से निकालेगा, वही स्वर्गदूत आपके मैरिज लाइफ को भी ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझसे बात किया। खुदा बाप धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके प्रकाशन को खुदावन आपने प्रकट किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे का समय खुदा बाप मैं आपके सेवक को हाथ में सौंप देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ सेवक जब बात करे खुदावन तो हमारे लिए बात करे खुदावन। धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आपण खाली बसूया। आज आपल्याकडं देवाचे वचन स्पष्ट रीतीने आलेले आहे। जेव्हा देव एखाद्या व्यक्तीला बोलावतो त्यावेळेस तो किती वयाचा आहे तो वय बघत नाही। अब्राहमाला कितव्या वर्षी पाचारण करण्यात आले? अब्राहमाला 99 वर्षाचा होता। किती? 99 वर्षाचा। मोशेने किती वर्षांनी पाचारण केलं? 40 वर्षानंतर जे संदेश होते ते संदेश त्याला यशाया, यिर्मया, येहझकेल त्याच्यातले काही तरुण संदेश होते। शमूएल बाळाला परमेश्वराने कितव्या वर्ष बोलून तर पाचारण केलं? शमूएल बाळ परमेश्वर ज्या व्यक्तीला बोलवतो त्या व्यक्तीचं वय पाहत नाही, पण तो देव त्याच्या समयानुसार त्याच्या संदेश त्याच्याद्वारे तो बोलतो। आणि इब्री लोकास पत्र याचा